ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया जो है मेलबोर्न में मुकाबला खेल रही है और अब एक तरफ जहां भारतीय टीम बिल्कुल हार के मुहाने पर पहुंच गई थी और वहां से निकाला है नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर के उस पारियों ने, जिन्होंने कि इस मुकाबले को एक बार फिर से भारत के लिए बेहतर कर दिया है। यानी कि अब टीम इंडिया भी ड्रॉ और जीत के लिए सोच सकती है। नहीं तो दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक तो यही लग रहा था कि इस मुकाबले को अगर कोई एक टीम जीत सकती है और वही पारी की हार भारत को मिल सकती है, तो वो टीम इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा था। लेकिन ऐसे में हम इस खास एमसीजी स्पेशल में आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे अब टीम इंडिया यहां से इस मुकाबले को जीत सकती है। सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में जो पार्टनरशिप हुई 127 रनों की, ये सिर्फ 127 रनों की पार्टनरशिप का सवाल नहीं था। सवाल यह था कि दोनों बल्लेबाजों ने कितने सेशंस खेले। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के जिस तरीके से तीसरे दिन के दो सेशंस को निपटाया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 162 गेंदें वॉशिंगटन सुंदर ने अपने 50 रन बनाने के लिए खेले हैं और जिसमें सिर्फ एक चौका था। यानी कि लक्ष्य इस बात का वॉशिंगटन सुंदर का था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन पहले आकर कहा था कि हम फाइट करेंगे, उन्होंने खुद भी करके दिखाया और ये 50 रन के लिए 162 गेंदें खेली। अब 162 गेंदें खेल करके उन्होंने यानी 27 ओवर खेला, अकेले एक सेशन समझ लीजिए। वैसे ही 176 गेंदें खेलकर नाबाद है नीतीश कुमार रेड्डी, उन्होंने भी समझिए कि एक सेशन निपटा दिया है। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिरकार कैसे अब टीम इंडिया यहां से जीत सकती है, किस तरीके से एमसीजी टेस्ट भारत जीतेगा, उसकी रणनीति पर ही बातचीत करना जरूरी है। तो टीम इंडिया के पास एक स्पेशल प्लान है और ये प्लान कुछ और नहीं, ब्रिस्बेन के सेकंड इनिंग का प्लान है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास इस वक्त 116 रनों की बढ़त है और अगर नीतीश कुमार रेड्डी और सिराज ने एक पार्टनरशिप आधे घंटे के लिए भी चौथे दिन अगर बिल्ड किया, तो उसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो यह होगा कि नीतीश कुमार रेड्डी थोड़े से आक्रामक शॉट्स खेल करके 116 की जो बढ़त इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास में है, उसको 100 के नीचे लेकर के आएंगे। अगर मान लिया जाए कि बढ़त जो ऑस्ट्रेलिया का है वो अगर 90 से 100 के बीच में रहता है, या हम मान के चलेंगे 100 रन की ही बढ़त ऑस्ट्रेलिया के पास होती है और थोड़ा सा आधे घंटे का समय निकलता है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को सवा घंटे के आसपास की बैटिंग का मौका मिलेगा लंच से पहले। उसके बाद भी दो सत्र बाकी रहेंगे दिन के खेल में। अब ऑस्ट्रेलिया के पास में जहां तक उनके कप्तान को हम सब समझते हैं, उनको भी ये बात मालूम है कि अगर भारत को हमने 300 के आसपास का टारगेट दिया या 350 का टारगेट दिया, तो ये वो दौर नहीं है जब 300 का टारगेट या 350 का टारगेट टीमें चेज करने से डरती थी। अब ऐसा दौर आ गया जहां पर 400 का भी टारगेट चेस करने के लिए टीमें तैयार रहती हैं और अगर विकेट अच्छा हो तो वहां पर कई बार जो है टारगेट चेस भी होता है। इसका सीधा एग्जांपल आपने देखा होगा, पिछले दौरे पर ब्रिस्बेन में हमने 329 चेस किए थे आखिरी दिन। उसके अलावा अभी भारत ने जब 2022 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ जाकर खेला, वहां भी लगभग पौने 400 रनों का आंकड़ा जो है वो चेज कर लिया था इंग्लैंड ने। तो ये चीजें हो सकती हैं, चेज की जा सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया के मन में ये भी चलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं चाहेगा कि 400 प्लस रन जो है भारत को दिया जाए और वो ये भी देखेंगे कितना सत्र या कितने ओवर्स अपने बॉलर को देने वाले हैं। ऐसे में टीम इंडिया जो है वो काम कर सकती है। एक तो सीधा सीधा एग्जाम्पल ये होगा कि भाई अगर आप चाहें, एक तो सीधा-सीधा प्लान ये होगा कि अगर आप चाहते हैं कि जीतना, तो ये हो सकता है कि 400 रन अगर ऑस्ट्रेलिया देता है और आपके पास पता है 3 सत्र है, तो आप पहले चेज़ करने के लिए जाओ। हो सकता है भारत के जो ओपनर्स होंगे, वो 15-20 ओवर पहले चाहेंगे कि बॉल सी ऑफ किया जाए, बॉल थोड़ी पुरानी हो जाएगी, बॉलर्स थोड़े थकेंगे, उसके बाद चेज़ करने के लिए जाया जाए। अगर पॉसिबल होता है, तो चेज़ आप कर लोगे। दूसरी रणनीति ये हो सकती है टीम इंडिया की, जैसे ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में हुआ था कि दूसरी पारी के अंदर में हमारे गेंदबाजों ने अचानक से धावा बोला था ऑस्ट्रेलिया पर, उनके 89 पर 7 विकेट गिर गए थे। अगर ऐसा होता है कि इस मुकाबले में मान लीजिए कि वॉशिंगटन सुंदर या जडेजा की ही स्पिन का जादू चल जाता है और ऑस्ट्रेलिया पता चले कि 100 सवा 100 150 जाते-जाते ऑल आउट हो जा रहा है, तो उस केस में ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास 250 के आसपास के बढ़त होगा और भारत के पास एक सुनहरा अवसर होगा मेलबोर्न टेस्ट मुकाबले को जीत करके अपनी सीरीज में बढ़त जो है वो 2-1 की करने की और सीरीज कम से कम जो रिटेन करने की बात है वो हो सकता है। अब इन दोनों के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छी बात ये रही है कि नीतीश कुमार रेड्डी अभी भी नाबाद हैं और जब खेल की शुरुआत होगी चौथे दिन, तो स्ट्राइक पर वही रहेंगे। यानी उन्हीं के हाथ में ये रहेगा कि वो उस ओवर को कैसे निपटाते हैं, किस तरीके से खेलते हैं। आखिरी विकेट इस समय भारतीय टीम का जो है मैदान पर मौजूद है, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी अगर अपने विकेट का जीवन अगर अपने विकेट को खत्म नहीं करते हैं, वहां पर नहीं जाने देते हैं, तो हो सकता है कि वो आखिरी 2-2 गेंदें अगर वो देते हैं या आखिरी 1 गेंद देते हैं सिराज को, तो जिस तरीके से सिराज ने पैट कमिंस की गेंदों को आखिरी 3 गेंदों को खेला और शतक बना नीतीश कुमार रेड्डी का, वो यहां पर भी हो सकता है और हो सकता है
कि अगर 5-7 ओवर सिराज आउट ना हो, तो नीतीश कुमार रेड्डी चार्ज कर सकते हैं और टीम का जो लीड है ऑस्ट्रेलिया का उसको और भी कम कर सकते हैं और भारत के पास एक मौका होगा कि इस मुकाबले में ना सिर्फ ड्रॉ के लिए खेला जाए, बल्कि जीत के लिए खेला जाए। आप लोगों को क्या लगता है? क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि इस मुकाबले में तीनों ही रिजल्ट पॉसिबल हैं, जीत, हार और ड्रॉ का? क्या सोचते हैं, किसकी जीत के चांस ज़्यादा हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।